एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलियस। आज मैं आपकी टर कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। गाइस, आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा है कि क्या है थंबनेल में, राइट? तो आज हम देखेंगे वो सच्चाई जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है? तो उनके बारे में आज हम उनकी अनकही बातें देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या हिडन इमोशंस रहेंगे जो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे शेयर ना कर पाए, ठीक है? तो वही आज हम देखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज पाइल सिलेक्शन में रहेंगे आपके डीओबीज। आज आप लोगों को खुद के बर्थ मंथ को चूज़ करना है, नॉट डीओबीज, सॉरी, डेट ऑफ, आई मीन आपका बर्थ मंथ। ओके, सो बर्थ मंथ में जो फर्स्ट पाइल के लिए बर्थ मंथ्स होंगे वो जनवरी से जून तक होंगे। एंड सेकंड जो भी बर्थ मंथ होंगे वो ऑफ कोर्स जुलाई से दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है? आप लोगों को अपने बर्थ मंथ्स पता है, आप लोग अपने बर्थ मंथ से चूज़ कीजिए। अगर नहीं पता तो आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं पाइल वन, ठीक है? वैसे मैं वो रखूँगी नहीं, बस मैंने बोल के रखा है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है अपने बर्थ मंथ्स, तो आप अपने नाम के अक्षर से देख सकते हैं, जैसे ए से एम फर्स्ट पाइल, एन से जेड सेकेंड पाइल, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली देखिएगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग जल्दी से स्टार्ट करते, देखते हैं उनकी हिडन डिटेल्स, ठीक है? कि उनकी क्या चीज़ें हाइड होंगी जो आपको पता नहीं होगा। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के डीओबीज, सॉरी मैं बार बार डीओबीज बोल रही हूँ, आप लोगों के बर्थ मंथ्स अगर जनवरी से जून के बीच में है तो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन डिटेल्स क्या होंगे। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके बारे में क्या हिडन डिटेल्स है जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स हम लव बॉन्डिंग भी देखेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ठीक है? उनकी अनकही बातें डेफिनेटली हम देखेंगे बारे में। तो चलिए अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनके बारे में क्या हिडन चीज़ होगी जो आपको आज यूनिवर्स रिवील कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टैरो बाद में लेते हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आपको मैरिज प्रेडिक्शंस, लव रीडिंग्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। प्लस जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अपने खुद के सेशंस के लिए अपनी चीज़ें खुद से जाननी है, बुकिंग्स करनी है, उसके लिए आपको नंबर दिख रहा है सामने, आपको वहाँ पे मैसेज करना है गाइस, कॉल नहीं करना है। आप लोग फ़ोन कॉल्स में आप लोग अपनी रीडिंग्स ज़रूर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मैसेज ही करना होगा। कॉल मत कीजिए, कॉल मैं अटेंड नहीं करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, फेरीज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हिडन डिटेल्स के बारे में। ओके, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? पहले मैं आज कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है? नॉलेज का कार्ड आया है सबसे पहला। मैं उनके बारे में भी बताऊंगी डेफिनेटली कि वो कैसे होंगे। सेंसुअलिटी, ओके, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूंगी, आप लोग को कार्ड्स दिखेंगे। पोटेंशियल, मैं अभी 3 कार्ड्स ही ले रही हूँ वहाँ से। 4th है आपके लिए सेलिब्रेशन, ठीक है? चलिए देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पहले ही हो जाते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स। ओके, एक कार्ड एकदम नीचे गिर गया गाइस, वेट लेट मी पिक अप। एनर्जी मुझे काफ़ी हैवी लग रही है फर्स्ट वाले पाइल के लिए। आई थिंक आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जानने के लिए, या तो ऐसी चीज़ है कि मतलब एक बहुत बेचैनी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की अभी मैरिज नहीं हो रही है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब लेट मैरिज देख रहे हो अपने जीवन में, शादी नहीं हो रही है, एज हो रही है, फैमिली प्रेशर कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आप लोग के अंदर मुझे फील हो रही है कि क्या है, मतलब कैसे है ये पर्सन, कब तक मिलेंगे। तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आई थिंक इस वक्त हो सकते हैं। ओके, ट्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, हेल्प मी, गाइड मी। ओके, Knight of Pentacles. One more card. Okay, I need one more only. Okay, 5 of Pentacles. तो Pentacles के कार्ड्स आ रहे हैं ज़्यादा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ओके,
आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे कार्ड्स, राइट? ओके। आपके जो भी ये फ्यूचर पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो जो भी आपके ये फ्यूचर पार्टनर होंगे उनके जो जोडिएक्स होंगे वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ओके, तो क्या है, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में कि वो कैसे होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो भी व्यक्ति होंगे, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी आज आप ये रीडिंग पे आपने क्लिक किया है, राइट, तो ये पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी यस, अगर मैं लुक्स वाइज कहूँ सबसे पहले तो यस, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ये होने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मतलब लोगों को जानबूझ के अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी एनर्जी ही वैसी है जिसके लिए लोग ऑलरेडी इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। काफ़ी गुड लुकिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल, काफ़ी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे हर तरीके से संपूर्ण यू विल फील, आपको वो एनर्जी फील होगी कि ना वो पर्सन नॉलेज की कमी है उनमें, ना ब्यूटी की कमी, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स। अगर आप फीमेल मेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, मेल के लिए आप देख रहे हो तो भी ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी मेहनती पर्सन होंगे, बिकॉज सी पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो फाइनेंशियली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये जो भी अपना काम करेंगे वहाँ पे ये 100% देने वाले हैं अपने, ठीक है। अपने तरह से ये कोई भी चीज़ में मतलब चूक नहीं करते हैं, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन ये सब होने के बाद भी उस पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर होंगी जो कि इनको हो सकता है थोड़ा लेट से समझ आए। जैसे कि सबके लिए तो ये पर्सन करेंगे, लेकिन अपने आप को कम वर्थ देना, अपने आप को उस तरीके से वर्थ ना देना, ठीक है। हमेशा लोगों के लिए सोचना, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, तो एक वैसी एनर्जी इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है, अगर आप ओवर गिविंग नेचर में जाओगे तो क्या होगा, आपके साथ ही वो सारी चीज़ें होंगी जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो, राइट। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी, टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, जो भी लोग ज़्यादा देते हैं उनको क्या मिलता है बदले में, कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पर्सन एक ओवर गिविंग नेचर में होंगे। इवन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होंगे, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे, ठीक है। फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इनके खुद के प्लान्स होंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है अपने फ्यूचर के लिए, सब कुछ। लेकिन वो करने के लिए वो पर्सन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है बहुत ही जल्द, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर होंगे, फैमिली की जिम्मेदारियाँ होंगी, पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स जो भी इनके हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर घर के बड़े हैं तो ये अपनी खुशियों को तो वैसे भी ये साइड करने वाले हैं, ये सिर्फ दूसरों के लिए जिएंगे, एक वैसी चीज़। अगर नहीं भी है, ओनली द इनकम सोर्स, तो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा है ना, फर्स्ट वाले जो पाइल है, जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑफकोर्स आई थिंक आप लोग लेट मैरिज देख रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हो तो वैसी चीज़ें बन रही कि वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही है, वो आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहे। मतलब इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ मैं बता रही हूँ। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको किताबी नॉलेज लेना बहुत पसंद होगा, ठीक है। जैसे कि बुक्स पढ़ते रहना, या वो नहीं भी हो फिर भी इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही ज्ञानी पर्सन आप इनको कह सकते हो, ठीक है। अभी भले ही जो भी परिस्थिति रहे हैं वो अभी आप लोगों का सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये संपूर्ण होंगे आपके लिए। फीमेल्स के लिए आप देख रहे हो तो भी ये कंप्लीटनेस लाएंगे आपके जीवन में, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये कंप्लीटनेस लाएंगे। लेकिन इनके लाइफ में कुछ अलग चीज़ें भी रहेंगी, अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन इतने कैपेबल है कि ये हर चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। एक मल्टीटास्किंग की एनर्जी आ रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। सी ये पर्सन के साथ आपका जो लव बॉन्डिंग होगा वो भी काफ़ी रोमांटिक होगा, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। जैसे कि एक होता है ना कि इनकी तरफ दूसरे लोग अट्रैक्टेड हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, एक मतलब वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे से पोटेंशियल का कार्ड है,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कोई ना कोई ऐसे हीलिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ से ये पर्सन जुड़े हुए हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स, एंजल्स को मानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंजल्स की जैसे कि हमें वाइब्स यहाँ पे आ रही है, तो यस ये पर्सन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी एंजल्स है, तो ये पर्सन के ऊपर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, डिवाइन भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा रहेगी इस पर्सन के ऊपर। अभी ये भले ही कोई ये हीलिंग का काम करे ना करे, डजेंट मैटर, ये पर्सन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, हर चीज़ से ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मिरेकल्स, कुछ ना कुछ अलग ये पर्सन होंगे दूसरों से, ठीक है। तो ये चीज़ आप उनसे समझ पाओगे। जब ये आपसे मिलेंगे उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ठीक है। बिकॉज देखिए, जब एक पर्सन सिर्फ दूसरों के लिए देते जाते तो क्या होता है, वो अपने लिए सोचना बंद कर देता है। वो पर्सन अपने लिए कभी भी सेल्फ लव कर ही नहीं रहा है, तो क्या होता है, वो पर्सन धीरे धीरे उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने लगता है, धीरे धीरे वो अपने एनर्जीज को ब्लॉक करने लगते हैं, तो वो चीज़ हो रही है। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तो उनका वो चीज़ वापस से एक मतलब रिवर्ट होगा, ठीक है। एक वैसी चीज़ होंगी जैसे यहाँ पे वापस से वहाँ पे ट्रिगर मिलेगा कि कुछ तो है जहाँ पे ये अपना वर्ड समझेंगे। तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी फर्स्ट पाइल के लिए, ठीक है। मैं वो चीज़ बता रही हूँ। दूसरा है, आपके जो पर्सन होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता हो, बहुत जल्दी ये एक्शंस लेते हो, बिकॉज ये चीज़ डेफिनेटली होंगी। जब ये पर्सन इतने ज़्यादा चैलेंजेस, इतने ज़्यादा चीज़ों में घिरे हुए होंगे तो इंसान का दिमाग थोड़ी ना शांत रहेगा, नहीं ना। तो ये पर्सन वैसे है, हो सकता है इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है लेकिन उतनी जल्दी शांत भी होते हैं। सामने से अप्रोच करने वाले पर्सन है, अगर इनकी गलती होती है तो ये सामने से अप्रोच करेंगे, सामने से बोलेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या मतलब सॉरी बोलना, एपोलॉजी लेना, ये इस पर्सन के लिए बड़ी बात नहीं होगी। ये पर्सन अगर इनकी गलती होगी तो ये डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अगर इनकी गलती नहीं है एंड आप इनको फोर्स करोगे माफ़ी मांगने के लिए तो ये कभी नहीं मांगने वाले, ठीक है। तो थोड़े मुझे इस तरीके की एनर्जी भी दिख रहा है। एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है, कुछ चीज़ों में हो सकता है आप दोनों के बीच में कभी कभी कुछ ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो भी, बिकॉज हस्बैंड वाइफ के बीच में वो चीज़ें डेफिनेटली होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब आपको कंप्लीटनेस नहीं देंगे, एब्यूसिव होंगे, टॉक्सिक होंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी कंट्रोलिंग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंप्लीटली एक फैमिली पैकेज होने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ, जो आपकी बॉन्डिंग होगी अपने स्पाउस के साथ, वो तो काफ़ी मुझे अच्छी अभी तो दिख रही है, ठीक है। लेकिन उनकी हिडन चीज़ें ऐसी क्या है जो वो आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। एक तो इनका ये होगा कि ओवर गिविंग नेचर होगा, जिसके लिए इनका खुद का ही लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएगा। इनके खुद के लाइफ में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें रहेंगी जिसको ये टैकल करेंगे अकेले। ये किसी को जानने नहीं देंगे कि इनके लाइफ में कुछ परेशानियां हैं या कुछ ये फेस कर रहे हैं, नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन है ना कि किसी के लिए, किसी को भी ये अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये ऐसे व्यक्ति है, भले ही खुद ही मर जाएंगे लेकिन दूसरों से हेल्प नहीं लेंगे। दूसरों का मतलब ये नहीं है कि ये ईगो स्टबर्न है इसके लिए नहीं ले रहे, ये दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते। पता नहीं, ये अलग सी एनर्जी आ रही है, तो इनकी एक ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज़ को गलत एनर्जी में ले, हो सकता है आप लोगों को पहली दफ़ा ये लगे कि ये पर्सन इतने ढीठे, इतने स्टबर्न है, ये तो बिल्कुल भी मतलब अजीब इंसान है, किसी से हेल्प लेने से थोड़ी ना ये छोटे हो जाएंगे। डेफिनेटली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट यही होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है दूसरों को जज करना सबसे पहले देख के, ठीक है। लेकिन इनकी जो रियल फीलिंग होगी वो कंप्लीट अलग होगी। ये ऐसे पर्सन है ना जो संघर्ष हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा देखे अपने जीवन में, तो ये किसी की हेल्प के लिए उम्मीद करके बैठे नहीं रहेंगे, ये खुद ही करेंगे अपना हेल्प, ठीक है। एंड इतने पोटेंशियल ये है, जिनके ऊपर डिवाइन की कृपा है, उनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो, ठीक है। तो ये चीज़ उनकी रहेगी। एंड आप दोनों का ये जो कनेक्शन होगा, ये भी हो सकता है पहले आप लोग मिलो, रिलेशनशिप में आओ, फिर कुछ सेपरेशन आए, कुछ एक ठहराव आए आप लोगों के रिश्ते में, फिर जाके वापस से रिकनेक्ट हो, एक वैसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। दूसरा सी 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। बहुत ही स्वभाव, मतलब मैं क्या बोलूँ, इनका स्वभाव अगर मैं कहूँ तो काफ़ी डिसेंट होंगे, ठीक है। काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़े कम बोलने वाले हो, बहुत ज़्यादा ना बोले, एंड कुछ लोगों के लिए यस टॉकेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत शांत हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑफ कोर्स टॉकेटिव तो होंगे, एंड अगर आप बहुत ही टॉकेटिव हो तो वो थोड़े शांत होने वाले हैं। तो ये एक डिफरेंस आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं।
ओके मुझे दूसरी बात ये चीज़ दिख रही है, वो हिडन तो नहीं रहेगी, हो सकता है वो आपको कहेंगे, उनका कुछ पास्ट रहेगा या उनका कुछ रिलेशनशिप रहेगा जहाँ से वो मूव ऑन करेंगे। हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसी भी हो कि उनकी एंगेजमेंट हो गई होगी या उनकी शादी भी हो गई होगी, वो शादी टूटी है, तो एक वो परिस्थिति कुछ लोग के लिए बन सकती है कि आपकी मतलब उनकी आपके साथ सेकेंड मैरिज हो, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए ये परिस्थिति बनेगी कि उन्होंने कुछ एंडिंग्स अपने जीवन में उन्होंने देखे होंगे एंड वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपको ना बताए, लेकिन बाद में तो डेफिनेट सी 4 ऑफ कप्स मैंने बोला है ना, इमोशनल साइड में उनको कुछ परिस्थिति ऐसी रहेंगी जहाँ पे उनको डाउनफॉल दिखा है, उनको पास में बहुत ज़्यादा उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जहाँ पे उनकी अवेकनिंग हुई है एंड वो डिवाइन से जुड़ने लगे हैं। तो एक वो चीज़ भी दिख रही है कि ये पर्सन के लाइफ में मतलब इनकी एक शिफ्ट आएगी, ठीक है, एक अवेकनिंग फेज़ आएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई मिले हुए पर्सन ये रहेंगे, ठीक है, जैसे कि आप पहले मिले हो, तो जब आप पहले मिले थे तब ये पर्सन अलग थे, अब ये कम्प्लीटली अलग हो गए हैं, जैसे कि एक वेकनिंग होना, ठीक है, सोल की जागृति होना जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो उनकी एक वो एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ओके थैंक यू डिवाइन। स्ट्रेंथ एंड क्या है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं कह रही थी यहाँ पे। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, लिब्रा भी हो सकते हैं, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रेंथ भरा होगा, बॉन्डिंग काफ़ी सुपर होगा जो कोई इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपकी बातें डेफिनेटली सुनेंगे, ठीक है, उनकी अनकही बातें जो हम देखने वाले थे, यस। इनकी अनकही बातों में से एक चीज़ ऐसी होगी, भले ही वो आपको थोड़ा डोमिनेटिंग लगे, कंट्रोलिंग लगे, लेकिन आप उनसे जो भी उम्मीदें रखोगे वो उन पे डेफिनेटली खरे उतरेंगे, ठीक है। वो उनको ज़रूर पूरा करेंगे, भले ही वो कोई विश हो, भले ही आपकी कोई भी विश हो सकती है, भले ही आपने उनसे कोई गिफ्ट मांगा हो, भले ही आपने उनसे कोई कमिटमेंट मांगा हो, कोई ऐसी चीज़ का जो वो पहले करते थे अब आप चाहते हो कि वो ना करे, तो डेफिनेटली अगर वो पर्सन एक बार आपको प्रॉमिस करेंगे तो उसको वो ज़रूर निभाएंगे, वो उसको तोड़ने वालों में से नहीं है, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि इमोशनली किसी को तोड़ना कितनी बुरी बात होती है, इमोशनली किसी को हर्ट करना कितना बुरा होता है, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन को इमोशनली हार्ट ब्रेक मिला होगा, इस लाइफ टाइम में मिले, पिछले लाइफ टाइम में मिले, इनके सोल के साथ वो एक टाई अप रहेगा, ठीक है। जस्टिस, यस, ये पर्सन आपके लाइफ में इस पर्सन का जो कनेक्शन होगा, जिस तरीके से आप मिलोगे, या तो ये आपको कोई ऐसे फील्ड में मिलेंगे जहाँ पे आप लोग सेम जगह पे काम करोगे, या ये आपकी कोई लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, या आपकी कोई हीलर हो सकते हैं, या आपकी कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो हमेशा आपको हेल्प करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं टू टेक राइट डिसीजंस, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये पर्सन राइट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। एक मतलब काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन, काफ़ी पंक्चुअल पर्सन, ठीक है। ये पर्सन लुक्स वाइज मैं कहूँ तो थोड़े, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो थोड़े डार्क टोन मुझे उनके दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब मीडियम से डार्क हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं उनके बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर हो, ठीक है। मेल के लिए आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट हेयर मुझे दिख रहा है, या कम हेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आजकल होता है ना, लोगों को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर के रिगार्डिंग, तो माइट भी उनके कुछ ऐसे रहे होंगे, मतलब हेयर का कुछ स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, ग्लैमरस वर्ल्ड सुनाई दे रही है यहाँ पे, तो हो सकता है ग्लैमरस इंडस्ट्री से फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, या कुछ भी मतलब ऐसा हो, मॉडल, या उनको मॉडलिंग करना पसंद हो, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, या कुछ ना कुछ वैसे लोगों से इनका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए भी मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ये अलग होंगे, इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बाहरी लोगों के लिए कंप्लीट अलग होगा एंड आपके लिए कंप्लीट अलग होगा, तो ये हिडन चीज़ रहेगी, लेकिन वो ख़राब ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम अलग डेक से भी देखते हैं उनकी अनकही बातें, ऐसी क्या चीज़ होंगी जो मेरे व्यूअर्स को पता लगेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, यस,
ये पर्सन जब आएंगे तो आप एक चीज़ अपने लाइफ में आप ज़रूर देखोगे, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होगी, बहुत ही फ्यूचर में ग्रोथ देने वाली होगी, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आने के बाद आपकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो, ठीक है, आपको भी ट्रिगर मिले, आपकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो। मैंने कहा है ना, बहुत लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होगा, आपके पर्सन के भी होंगे, आपके भी होंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो वही मैं कह रही थी, ग्रीन कलर हो सकता है अभी आप लोग ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रीन कलर की तरफ, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, नेचर, या हो सकता है ये पर्सन नेचर लवर हो, ग्रीनरी इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। बिकॉज सी एक मतलब हीलिंग एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। तो इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा एंड हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी इनके अंदर रहेगी। मेमोरीज ऑफ लव, हो सकता है अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके दिल में है, ठीक है, एंड आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैं कंफर्मेशन तो नहीं कह रही हूँ कि ये वही पर्सन है, लेकिन मैं ये आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार एनर्जी चेक कर लीजिएगा कहीं पे, बिकॉज मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स दिख रही है जैसे कि आप ऑलरेडी मिले हो इस पर्सन से एंड आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है जो भी मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है ना, एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर। 6 नंबर है, यानी 6 पोर्टल, कल भी एक पोर्टल गया है, ठीक है, 15/6 का, एंड उससे पहले 6 पोर्टल में हम ऑलरेडी है, साथ में न्यू मून है, तो मतलब कितनी सारी चीज़ें गई है इस टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने भी रिवील हुई होंगी, ठीक है, जितना मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। सेक्रीफाइस, यस, उनकी अनकही बातों में से ये होगा कि उन्होंने सेक्रीफाइस काफ़ी ज़्यादा किया है अपने जीवन में, हर चीज़ में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ चीज़ें ना पता हो, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पे इनको खुद एक इमोशनल मतलब सपोर्ट चाहिए होगा अपने पर्सन से, भले ही ये जितने ही एसेंडेड पर्सन हो, जितने ही बड़े ये हीलर क्यों ना हो, जितना ही जो इनका क्यों ना हो, लेकिन उनकी अनकही बातों में से एक चीज़ ज़रूर फील हो रही है कि यस, उनको भी प्यार अपने लाइफ में वो भी डिज़र्व करते हैं। ये चीज़ उनको फील होगी कि यस, मैं भी प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, उनको सबसे पहले तो अपना वर्थ होगा, एंड ये आपसे वही चाहेंगे एज यू आर डियर फ्यूचर स्पाउस। वो ज़रूर आपसे ये चाहेंगे कि आप उनको इमोशनल सपोर्ट दो, भले ही वो सामने से ना बोले आपको, लेकिन वो सच में चाहेंगे कि आप उनके साथ इमोशनली अवेलेबल रहो। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, अगर आप दोनों इस तरीके से कनेक्ट होंगे, बिकॉज बॉन्डिंग मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है, ठीक है। मतलब एक की बात है दूसरा बिना कहे समझ जाना, तो एक वैसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, तो यस डेफिनेटली आप लोगों का एक सॉलिड फाउंडेशन होगा, आप लोगों का खुद का घर होगा, आपकी खुद की फैमिली होगी। भले ही आप अभी लेट मैरिज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होंगे, क्या हमारी फैमिली होगी, क्या मेरी मैरिज अच्छे समय पे होगी, क्या मैं अपने फैमिली को एक सिक्योर्ड लाइफ दे पाऊँगी, जो भी आपकी एनर्जी है, जो आप अभी फील कर रहे हो, यस डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिडन मुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से रहेगा, या आपको वो चीट करेंगे या ऐसा वैसा नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, इश्यूज, सेपरेशन आ सकते हैं। वो इसलिए आएगा बिकॉज आप लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसके लिए, वो आपके अच्छे के लिए आएगा, बुरे चीज़ों के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं वही देख रही थी। 7 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले मेरे जो भी यहाँ पे व्यूवर्स है, आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि डिवाइन आपको ये कह रहा है, सॉरी, कि आप सबसे पहले तो अपने मन से ट्रस्ट इशू को निकालिए। जो आपके मन में डर है कि आपके साथ बार बार गलत होगा, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको वो बैकस्टेप वाली एनर्जी से बाहर आनी है, आपको खुद को हील करना है अभी, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली जा रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा, आपके साथ उनकी नहीं बन रही है, ठीक है, आपकी एनर्जी खींच रहे हैं कोई, तो आपको उन लोगों से डिटैचमेंट करने की ज़रूरत है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है खुद के लिए, ठीक है। बिकॉज जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, अपने लिए आप जब तक नहीं लड़ते हो, तब तक दुनिया आपको हराने में लगे पड़े रहेंगे। दुनिया आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये दुनिया का नियम ही है। किसी का कुछ भी अच्छा होता है तो उनको बहुत जलन होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ,
दुनिया जाए बाहर में, आप अपना काम करो, ठीक है। बिकॉज डिवाइन है, आप लोगों के साथ भी डिवाइन है, इसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन, यस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो अभी अपने ही लाइफ में, तो अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी चीज़ों से निकलनी होगी। पास्ट की चीज़ों को सबसे पहले तो लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। जो भी इमोशनली आप लोगों को पेन मिला है वो सब रिलीज़ कीजिए। भले ही आप लिख के रिलीज़ करो, आप मेडिटेशन में बैठ के कॉर्ड्स कट करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप उसको रिलीज़ करो। उस दिन मुझे किसी ने कुछ पूछा था 7 चक्रा मेडिटेशन का। देखिए 7 चक्रा मेडिटेशन क्या है, वो तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियोस तो मिल ही जाएंगे। आपको बीज मंत्रा होता है, वो आपको चैंट करना होता है, ठीक है। तो वही है, उसमें मैं आपको अलग से क्या समझाऊँ, बाकी तो ऑलरेडी जो लोग कनेक्टेड होते हैं, जो लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से इनर वर्क लेते हैं, उनको तो सारी चीज़ें बताया जाता है प्रोसेस वाइज। अभी मैं सबको सेम चीज़ें तो यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, किसको किस वे में करना होता है, किसको कौन से समय में कौन सी चीज़ करनी होती है, ये तो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर, राइट। तो 7 चक्रा ही अगर आपको चाहिए तो वो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन का गाइडेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, आप लोग वैसे भी कर सकते हो देख के, ठीक है। तो यस, आपको वही बोला जा रहा है, अगर आप इस एनर्जी से बाहर आते हो तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स दिया जाएगा, तो आपको हर वो चीज़ दिया जाएगा, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, आपका एक अच्छा परिवार, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इतने पावरफुल आप लोग हो, पाइल नंबर 1। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप लोग वो चीज़ करो, ठीक है। इनर वर्क कोई एक शब्द नहीं होता है कि इनर वर्क मतलब मैं आपको कुछ मेडिटेशन दे दूँ आप वही करोगे, नो। हर किसी के लिए अलग अलग इनर वर्क होता है। आप कौन से परिस्थिति में हो, आपके क्या ब्लॉकेजेस है, उसके हिसाब से आपको इनर वर्क दिया जाता है। तो इनर वर्क कोई एक मतलब वर्ड नहीं होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आप इनर वर्क यहाँ पे बता दो, यहाँ पे मैं कैसे बता सकती हूँ आप लोग को। ऑफकोर्स मैं बता सकती हूँ, आप लोग मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, उससे ज़्यादा तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो जिनको प्रॉपर वे में करना है आप लोग प्रॉपर वे में करो, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस का सवाल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप लोगों को ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाकी नंबर है स्क्रीन में, अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो, बट नॉट फॉर फ्री रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे सबको सुनाई देती है, सबको मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि फ्री रीडिंग्स नहीं होते, फिर भी आप लोग आके फ्री रीडिंग्स की डिमांड करते हो। मतलब आप लोग क्यों ऐसे एनर्जी लेने के लिए आते हो? जो भी लोग आते हैं, जो आके इस तरीके से बोलते हैं, प्लीज़ गाइज डोंट डू दैट, बिकॉज फ्री रीडिंग मानने पूछने का मतलब होता है, आपको मांगने का मतलब होता है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ कर्मा विथ मी। तो आप क्यों कर्मा क्रिएट करना चाहते हो खुद से? तो बेटर आप ना करो रीडिंग, राइट। तो वही मैं बोल सकती हूँ, और मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे। जो चीज़ बार बार बोलने के बाद भी आप लोग बार बार आ जाते हो एडवांटेज लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो ये तो सही चीज़ नहीं है ना। आपको भी वो चीज़ समझनी चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2, चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हिडन क्या बातें हैं जो आप लोगों को डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। कि उनकी अनकही बातें क्या हैं जो वो आपसे हो सकता है ना कहे, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। चलिए अभी हम देखते हैं उनके बारे में। अगर आप लोगों के जो भी बर्थ मंथ्स है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है, या तो आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल्स से देखे हैं। बहुत लोगों को डीओबीज बर्थ मंथ्स नहीं पता होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 मंथ को भी मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी आप दोनों मंथ के लिए देख लो रीडिंग। वो आप लोग क्वेश्चंस मत करो कि मैम मेरा तो इस महीने में ये हुआ है, वो हुआ है। आप लोग क्वेश्चंस करते हो उन सब चीज़ों के बारे में। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, आप लोग जैसे भी देखो, ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स वैसे भी नहीं है। तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हो जिनको कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए देखते हैं हिडन डिटेल्स क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के। सबसे पहले तो हम उनके बारे में देखेंगे कि वो कैसे है, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। गुड फॉर्चून, वाओ, पहला कार्ड ही इतना मैजिकल आया है। चॉइसेस, यूनिकॉर्न एंड वाइट सेरेंडिपिटी, ओके। Battle of the Blues, take step towards positive change, okay.
लेट मी टेक सम टैरो ऑल्सो। चलिए देखते हैं टैरो से भी। गाइस लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो राइट। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो मैं थोड़ा रिंग लाइट ऑफ कर रही हूँ। दिस इज द मून। ओके, दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ swords, सेवन ऑफ wands, यस। दिख रहा है ना आप लोगों को सारे कार्ड्स? ओके। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, मैं जोडिएक्स बता देती हूँ, ठीक है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, ठीक है। इनके खुद के लाइफ में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवील होंगी इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। कुछ तो इनके कर्मा होंगे जो ये फेस करेंगे इस लाइफ टाइम में, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो ये जाने अनजाने हो सकता है इनसे हो भी, ठीक है। जैसे कि मैं गलतियाँ तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हो सकता है पहले वो नज़रअंदाज करे, इसके लिए बाद में जाके उनको बोलते हैं ना, कर्मा तो हमेशा घूम फिर के आता ही है, भले ही आप डायरेक्टली करो वो चीज़ इनडायरेक्टली करो। अगर आप हर टाइम गुड कर्मा ही करते हो, डैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो इंसान जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन वो कभी ना कभी जाके वो होता है, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि कर्मा साइकिल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये पर्सन का नेचर कैसा होगा, ठीक है। मतलब किस तरीके के ये पर्सन होंगे। एक तो आपको ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव लगेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपसे चीज़ें नहीं कहेंगे क्लियरली, बिकॉज इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आप अपने रिश्ते की बात कहो तो ही मैं बोल रही हूँ, इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी, इसके लिए ये आपको कुछ नहीं कहने वाले स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो इन योर अर्ली एज, वो भी एक मैसेज है। अर्ली एज में जब आप कॉलेज में थे, जस्ट आपका 10th कंप्लीट हुआ है, आप 11th-12th में आए हो, तभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए थे, फिर एक सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो अगर वैसी एनर्जी है तो तब तो एक इमेच्योरिटी वैसे भी थी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो एक इमेच्योरिटी मुझे दिख रही है, लेकिन ये एक एनर्जी भी दिख रही है कि ऐसी चीज़ें हुई है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर वैसी चीज़ें हुई है तो आप रेजोनेट कर पाओगे। तो क्या होता है, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये थोड़ा आपको नज़रअंदाज भी करेंगे सामने से, ठीक है। जो कि ऑफ कोर्स देखने में तो ऐसा दिखेगा कि ये पर्सन हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये पर्सन हमारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, थोड़ी ना ये हमारे फ्यूचर स्पाउस होंगे। अभी किसी को लेके कोई जजमेंट मत बनाइए, बिकॉज अभी रीडिंग जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो पर्सन है इनके तरफ से आपको थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी दिख सकती है। क्यों? एक तो ये रीज़न होगा कि इनके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, हो सकता है डिफरेंट पार्टनर्स के चॉइसेस हो। ये तब भी पॉसिबल है अगर आप कोई मैट्रिमोनी साइट पे आप किसी से मिल रहे हो, या डेटिंग साइट में, डेटिंग ऐप्स में, आप कहीं पे भी आप मिल रहे हो किसी से, तो ये एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसी कहानी बने आपकी। एंड कुछ लोगों के लिए ये कहानी ऐसी है कि आपको यंग एज में ही आप किसी से मिलोगे एंड फिर जाके ये सिचुएशनशिप आपकी होगी कि दैट पर्सन विल अंडर एस्टिमेट यू। अभी आप लोग पूछोगे कि मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में वो सब मैं क्यों बता रही हूँ, उसका भी रिलेशन है यहाँ पे, इसके लिए मैं बता रही हूँ, एंड इसलिए ये चीज़ आई है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैं उनके बारे में बता रही हूँ
मैं फिर से वहाँ पे चली गई। मैं अलग पॉइंट बता रही थी नेचर, लेकिन फिर से मैं वहाँ पे चली गई बिकॉज इस पर्सन के माइंड में एक द्वंद्व रहेगा, एक कन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। एक टाइम में उनको ये फीलिंग आएगी कि मैं ये करता हूँ फिर या करती हूँ, फिर दूसरे मोमेंट में उसको लगेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं, अभी मुझे इस पर फोकस करना है। जैसे कि आप पे फोकस करने की बात आएगी तो वो अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, एंड जब आप उनसे दूर होने लगोगे तो वापस से वो आप पे फोकस करेंगे, फिर उनका कैरियर रह जाएगा, फिर वापस से वो कैरियर में जाएंगे या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में जाएंगे। एक मतलब कन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर इनका रहेगा। आप समझ रहे हो? मुझे अभी थ्रोट में भारीपन होने लगी। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें होंगी कि जब भी आप स्टार्टिंग में मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, ये ऐसे होंगे कि ये एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको स्टार्टिंग में कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ही हमें कार्ड क्या मिला था? गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन। लेकिन आपके रिश्ते की जो सच्चाई है, जो अनकही बातें हैं, वो डिवाइन तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। ये तो बाहर बाहर के तरीके हैं जो आपको दिखेंगे, बाहर ही आपको क्या दिखेगा वो मैं बता रही हूँ, लेकिन अंदर से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट को दिखा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये जो पर्सन है जो आपसे दूर भागेंगे, ये पर्सन ही वापस से मुझे ऐसे दिख रहा है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो आपकी तरफ आएंगे। ये है आपकी फ्यूचर स्पाउस की कहानी, जिसके लिए मैं बता रही थी कि मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है हिडन क्या रहेगा। सी, सबसे पहले ही कार्ड आया है द मून। सो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। मून क्या होता है? हमारे इमोशंस को ट्रिगर होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशनली ये बहुत ही जल्द आपसे अवेलेबल नहीं होंगे। इमोशनली ये थोड़ा आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, या ये खुद मैनिपुलेट हो जाए लोगों के सामने, तो कुछ ना कुछ इमोशनल इनका रहेगा। ठीक है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग फेज रहेगा जहाँ पे वो इमोशनली अनबैलेंस होंगे। इनका मून बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर भी क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज ये मेजर अरकाना है तो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं रीडिंग में, वीडियो में, तो मैं इसके लिए इसको क्लैरिफाई करती हूँ मून क्यों है। द हेरोफेंट, यस, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंसेस आए। ठीक है, सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, डेस्टिनी आ ही गया है यहाँ पे। मैं आपको क्या बोलूँ, तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, आपकी बॉन्डिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, हिडन चीज़ है। ये हिडन चीज़ें इसके लिए आप लोगों के सामने आ रही है बिकॉज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी डिफरेंसेस, या कोई मैरिड अनमैरिड का डिफरेंसेस, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जहाँ पे ये पर्सन कुछ तो आपसे हाइड करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, हो सकता है आप हाइड करो या आपकी पर्सन हाइड करे, लेकिन कुछ यहाँ पे हिडन एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है आप भी कुछ चीज़ें अपने फ्यूचर स्पाउस से हाइड करो स्टार्टिंग में। कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग या एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है मेरे इस वाले पाइल के लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं पे अपनी हीलिंग या अपनी चीज़ें आप चेक कर रहे हो तो आप ज़रूर कीजिए बिकॉज यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो आप सिर्फ जनरल रीडिंग के भरोसे मत बैठे रहिए। यहाँ पे आप लोगों के खुद के भी कुछ मुझे ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं जो आपको मैरिज या अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें होती है बिकॉज सी, जब तक हम हमारे अंदर के बैटल को शांत नहीं करते हैं तब तक बाहर आपको कोई भी चीज़ शांत नहीं दिखेगी। ठीक है, वो फ्रॉम एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। जब तक चीज़ें आप खुद से हील नहीं करते हो, खुद की आप हीलिंग सही मायनों पे आप नहीं करते हो। हीलिंग का मतलब यहाँ ये मैं कभी भी नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं पे जाके आप सिर्फ पैसा दे के ही हीलिंग करना, वरना कोई हीलिंग ही नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, आपको खुद भी जितना पता है, जितना अपने आप को आप हील कर सकते हो उतना तो एटलीस्ट आप करो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं कुछ ब्लॉकेजेस। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है मैं वही बता रही हूँ बिकॉज ब्लॉकेजेस तो है, इस वाले पाइल ने देखा है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो उनकी अनकही बातों में से आपको एक चीज़ ये डिवाइन बता रहे हैं यहाँ पे कि यस, उनकी कुछ चीज़ें रहेंगी जो वो बताएंगे नहीं अच्छे से। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि यस, ये थोड़े मनी माइंडेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। इसके लिए मैं बोल रही हूँ इनका कन्फ्लिक्ट इसके लिए इतना ज़्यादा होगा कि ये मनी, पैसे, अपनी चीज़ों को ये पहले इंपॉर्टेंस देंगे, जो कि इमोशंस में तो ऑफकोर्स दिक्कत ही होता है। इमोशनली एक पर्सन कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा जब तक वो अपने हार्ट चक्रा को छोड़ के ये सिर्फ अपने लॉजिकल दिमाग को ही चलाता रहेगा, तो वो इंसान क्या हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में होगी कि एक इंसान दूसरे से भागने लगेगा स्टार्टिंग में। वो चीज़ मैं कह रही हूँ बिकॉज उनको इमोशनल क्लैरिटी होगी ही नहीं इस रिश्ते में।
तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट हो आप लोगों के साथ, बिकॉज इस वाले पाइल में सच में ऐसे रीडिंग आ रही है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। सेकंड है यूनिकॉर्न से मुझे एक चीज़ फील हो रही है, ये पर्सन कुछ तो स्पेशल होंगे, आपका रिश्ता कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। इवन मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी ये है कि आप अपने हिडन पावर्स को तब जानोगे जब ये पर्सन आपके साथ ऐसी बिहेवियर करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपकी यहाँ पे अवेकनिंग होंगी, यू विल बी ट्रिगर्ड। ये पर्सन जब आपको इग्नोर करेंगे, ये पर्सन जब आपको इस तरीके का बिहेव करेंगे, तो सब सच में आप लोग चाहोगे ना कि मुझे भी कोई वर्थ मिले, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी अपने अंदर लगाओगे। जो यहाँ पे मुझे पहले कार्ड मिला था बैटल ऑफ द ब्लूज, ठीक है, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, यू विल टेक ए स्टेप बैक। आप कहीं ना कहीं से सेल्फ रिलायंस का भी कार्ड आया है, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, मैं वही कह रही हूँ, अकेले आगे चलने से घबराओ मत, मैं वही कह रही हूँ। बिकॉज आप लोगों के मन में एक डर है, कहीं मुझे ज़िंदगी भर अकेले ना रहना पड़े, क्या मेरी शादी होगी, क्या मुझे अच्छे पर्सन मिलेंगे, ये वो, तो आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको अभी यहाँ पे अपनी चीज़ों पे ध्यान देनी है, आगे बढ़नी है, बिकॉज आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत ज़रूर होगी। जिस दिन आप डिवाइन पे कम्प्लीटली सरेंडर हो जाओगे कि मेरी शादी, मेरी चीज़ें मैं आपको सौंपती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ एंड मैं आगे बढ़ती हूँ, तब आप खुद देखोगे कि चेंजेस आपको दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके जीवन में एक लॉयल पार्टनर है, ठीक है, एक लॉयल पार्टनर है जो आपको कंप्लीटली लॉयल्टी देंगे सामने से, भले ही यही वो पर्सन क्यों ना हो जो घूम फिर के ट्रांसफॉर्म हो के आपके पास आए, लेकिन ये बात सच है, ठीक है, कि आपको एक लॉयल पार्टनर ही मिलेंगे। आपको कोई ऐसे वैसे कोई ऐरे गहरे पार्टनर आपको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यू पीपल आर सच में आप लोग स्पेशल हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पता नहीं इस वाले पाइल की रीडिंग थोड़ी अलग दिशा में ही लेके जा रही है मुझे। रहा आपके पर्सन की और चीज़ें, ठीक है, ये पर्सन ओवर थिंक भी करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको लेके इनकी ओवर थिंकिंग रहेगी, मतलब हर चीज़ में इनकी एक ओवर थिंकिंग का एक आदत रहेगा। तो वो कभी ना कभी आपको थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थोड़ा मतलब कंट्रोलिंग, यस कंट्रोलिंग वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा। आप लोग को ये थोड़े कंट्रोलिंग लगेंगे, बिकॉज ये खुद है इस एनर्जी में, ये है मतलब एनर्जी, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि यस इनके पास ज्ञान नॉलेज की कोई कमी नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब थोड़ा ज्ञान ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, इसके लिए लोग बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा आगे ज्ञान झाड़ने के लिए, तो एक वैसा बोला जाता है, राइट। तो वही चीज़ होती है कि ये हर जगह पे ज्ञान देने के लिए आपको जाएंगे, कि ये चीज़ तो रहेगी, कि सच में ये पर्सन नॉलेजेबल है, ठीक है। तो एक इनकी ये खूबी ही रहेंगी, ऑफ कोर्स कमी तो मैं नहीं कह रही हूँ, कमी किसी में नहीं होती है, बस वही चीज़ होती है ना कि हम उसको कितना ज़्यादा जागरूक करते हैं अपने अंदर वो चीज़ें जानने के लिए। हमेशा हमें खुद ही गलत लगता है कि हमारे साथ ही खराब होता है, भाई क्यों होगा, आप बार बार वो चीज़ दोहराते हो अपने मुंह में कि हमारे साथ ही वो खराब होता है, खराब होता है। यूनिवर्स वही आपके साथ करते जाएंगे जब तक आप खुद के सोचने का नज़रिए को आप नहीं बदलते हो, तब तक वो चीज़ आपके साथ होती रहेंगी। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या अट्रैक्ट करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उनके जो डीप इमोशंस मुझे आपके लिए लग रहे हैं वो मैं देखती हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको इनसे थोड़े कम ही इमोशंस फील होंगे स्टार्टिंग में, इसलिए मैं कह रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी एक मतलब इमोशंस का है मून तो है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशंस दिखा रहा है जो आपको सामने से दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। ये तो बहुत बात की बात है, स्टार्टिंग में आपको इनसे इमोशंस नहीं दिखने वाले हैं, मैं वो चीज़ आपको क्लियरली बता रही हूँ। दूसरा देखिए लवर्स, यस, तो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन होगा। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। इसके लिए इसको गुड फॉर्चून का कार्ड हमें पहले ही मिला है। तो आपकी जो पर्सन होंगी उनकी अंत ही चीज़ें ऐसी होंगी कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है अपनी वो फीलिंग्स आपके सामने इतनी जल्दी एक्सप्रेस ना करें। फिजिकल वे में भी अगर मैं कहूँ, बॉन्डिंग वे में भी कहूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दोनों का कनेक्शन होगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी चीज़ फील होगी ना कि सामने वाला पर्सन सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्टेड ही है या इमोशंस भी है। ऑफ कोर्स इमोशंस है, लेकिन वो इमोशंस को थोड़ा कम जताएंगे, थोड़ा कम दिखाएंगे इमोशंस को, ठीक है, बिकॉज वो ऐसे ही है, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी ही है। या आप ऐसे बता सकते हो कि उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहा है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ यस ये इमोशंस दिखाएंगे, यानी कनेक्शन सच में एक डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे, एंड डिवाइन कुछ तो मिरेकल्स यहाँ पे करेंगे। अगर आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक रहा है पास्ट में,
किसी व्यक्ति के साथ, तो ये डेफिनेटली न्यू पर्सन होने वाला है, बिकॉज चॉइसेस तो है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो क्या मुझे चॉइसेस मिलेंगे अपनी शादी के लिए, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन डाउन टू अर्थ रहेंगे। ऑफ कोर्स पैसा होने के बाद भी ये पर्सन डाउन टू अर्थ रहेंगे। घमंडी नहीं है ये पर्सन, ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, घमंडी नहीं है, इगोइस्टिक नहीं है, ये आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। ये ऑफ कोर्स एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, तो ये अपने नर्चर केयर की एनर्जी इस तरीके से आपको शो कर सकते, हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, ठीक है, आपको मनाने के लिए। भले ही मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना, कभी कुछ अनबन होती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला मेरे लिए अच्छे से कोई गिफ्ट लेके आए, सामने वाला प्यार से बात करे, ऐसे वैसे, ठीक है। तो हो सकता है ये प्यार से कम बात करेंगे, ये कम आपको एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, लेकिन इनका लव एक्सप्रेस करने का तरीका, एक तो फिजिकल टच मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए यस कोई गिफ्ट, कोई जेस्चर दिखा देना, या आपको डिनर पे लेके जाना, या इस तरीके की चीज़ें। लेकिन आप ये भी बहुत ज़्यादा ओवर भी मत समझिए कि ये बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग के होंगे, बहुत ज़्यादा एकदम लवी दवी, बहुत ज़्यादा वैसे, नो, ये वैसे नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। पब्लिकली लोगों के सामने तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो लोगों के सामने जो दिखाने वाली एक एनर्जी होती है, जो आजकल आपको व्लॉग्स रील्स में दिखते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्डिंग्स, जो चीज़ें दिखाया जाता है, वैसा टाइप के तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़े ये उन सब में इंट्रोवर्ट आप बता सकते हैं, यस इंट्रोवर्ट, दैट इज़ अ परफेक्ट वर्ड, यस इंट्रोवर्ट ये हो सकता है, ठीक है। एंड सी द हर्मिट की एनर्जी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन जो अपने खुद के ही सोल सर्चिंग में हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पर्सन की ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई हीलर हो सकते हैं, या इनकी एनर्जी वैसी हो सकती है जहाँ पे ये हमेशा अपने हीलिंग, अपने आप को शांत रखने में ये ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो एक चीज़ होंगी। टावर, अभी टावर का कार्ड क्यों आया है, लेट मी क्लैरिफाई, लेकिन ये पॉजिटिव ही आ रहा है। टावर इसलिए भी आ रहा है बिकॉज मैंने पहले क्या बताया आपको पर्सन के बारे में कि ये ऐसे होंगे वैसे होंगे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ घर कर रही है कि ऐसे होंगे मेरे पर्सन, मेरे तो सपने बहुत अलग थे, ये पर्सन ऐसे होंगे, अगर ऐसे होंगे तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा या करूंगी, राइट। तो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है, आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली बदल जाएगा। तो टावर इसके लिए आया है, एक मेजर शिफ्ट आपको दिखेगी इस पर्सन में आफ्टर मैरिज, ठीक है। सी द चैरियट, आप दोनों काफ़ी बैलेंस वे में चलोगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों अपने इन लॉज से दूर, अपने घर से दूर भी रह सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड सी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, यस फाइनली जाके ये पर्सन रिवील कर रहे हैं अपनी चीज़ें, राइट। तो यस वो पर्सन भी धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील करेंगे, लव आपको शो करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ये मतलब नाप तोल के चीज़ें करना, थोड़ा बहुत वैसे तो होंगे, लेकिन यस जितना मैं बताऊँ तो 90% लव ये आपको इमोशनली शो करेंगे। हाँ, 10% की थोड़ा मतलब इनकी एनर्जी वैसी रहेगी, उतना तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, लेकिन ऑब्जर्व ये काफ़ी ज़्यादा आपको करेंगे, आपकी क्या अच्छाई है, क्या चीज़ है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो आप इनसे पूछोगे तो उनके पास लिस्ट होगा हर चीज़ का, ठीक है। बहुत पुरानी सी पुरानी बातें इनको याद रहेंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि इतनी चीज़ें शो नहीं कर पाते हैं, तो ये बेचारा या बेचारी जो भी है, ये इतना शो नहीं कर पाएंगे आपके सामने, ठीक है। लेकिन डीप डाउन इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है सामने से बहुत ही मुंहफट हो, बहुत ही डायरेक्ट आपको बोल दे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन के अंदर इमोशंस है भी कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो तो आप ऐसे रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो हिडन उनकी अलग चीज़ें तो कुछ मुझे ख़राब नहीं दिख रही कि किसी और के साथ डेट कर लिया, किसी और को आपको छोड़ के, आपको बैक स्टेप करके किसी और के साथ चले गए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही होंगे, ये आपके सोल कनेक्शंस में से हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे कनेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस, ठीक है। आप जितना अपने इनर यूनियन में रहोगे, जितना आप अपने आप में बैलेंस रहोगे, उतना आपको सामने वाला पर्सन बैलेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पे आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, हिडन डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या डिवाइन दे रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड, सी मैंने वही तो कहा ना, इनके अंदर पैशन कितना ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा लव, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आपके कनेक्शंस में, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं क्लियरली यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ। 111 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, थ्रोट चक्रा मैंने ये चीज़ कही थी ना कि ये पर्सन ऐसे होंगे जिनका थ्रोट चक्रा हो सकता है स्टार्टिंग में ब्लॉक्ड हो, इम्बैलेंस हो, तो वो अपनी बातें आपसे नहीं कह पाएंगे जब भी वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। आज हम ये नहीं देख रहे कि वो कब मिलेंगे, कब आप क्या जानते हो नहीं जानते हो, वो सब मैं अलग रीडिंग में करूँगी, लेकिन आज का जो हमारा मेन पॉइंट था वो कवर हो चुका है। यस, उनका थ्रोट चक्रा तब एक्टिवेट होगा जब
आपके साथ इनकी धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हीलिंग होंगी, तो ये धीरे धीरे अपने आप को खुलेंगे आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, तो वो चीज़ इनकी होगी। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। लव बिगिन, सी उसके बाद होगा लव फ्लो। सी अगेन 1 नंबर का कार्ड है। तो यस, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे कि यस, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे। देखिए दोनों का हाथ है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, दैट मीन्स इमोशंस। ठीक है, दोनों अपना इमोशंस इक्वली दिखाने वाले हो आने वाले टाइम में, तो एक इक्वल गिव एंड टेक तो ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में। फार्म फाउंडेशन, लेकिन ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन भी देंगे। ये आपके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे आपको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए, भले ही वो अपना बैंक बैलेंस ही क्यों ना हो, उनका घर ही क्यों ना हो, आपकी अलग खुशियाँ ही क्यों ना हो, जो भी आप उनसे मांगोगे वो मांगने से पहले आपको सामने दे देंगे। ऐसे व्यक्ति होंगे। इनको गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो सकता है। 555 एंजल नंबर, 444 एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा होंगी। 1111 ये 3 नंबर्स आपको जीने नहीं देने वाले हैं। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपकी चीज़ें होंगी, चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें दिख सकती है। अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओह माय गॉड, डिवाइन गाइडेंस देखिए, कार्ड्स एकदम गिर रहा है। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टेक एक्शन, अभी एक्शन लो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कुछ ऐसे रह सकते हैं। ट्रैवलिंग की वाइब्स आ रही है, या तो आप ट्रैवलिंग में मिलोगे या आप ट्रैवल करके जाओगे अपने स्पाउस से मिलने के लिए। एक वो चीज़ है व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ठीक है, तो जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपकी मैरिज का टाइमलाइन बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, बहुत ही नज़दीक है। ये साल के एंड तक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हो सकता है, जनवरी में। ठीक है, मुझे ये वाइब्स आई इस वाले पाइल के लिए, तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि ये 2 ऑफ सोर्स, यस अगेन आपको भी अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। ठीक है, आपको भी कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, राइट। तो आपको अपने आप से कन्फ्यूजन को दूर करना है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल्स आपको मिल रहा है अभी तक, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है। अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। ठीक है, अपने मैस्कुलाइन साइड, फेमिनिन साइड दोनों को बैलेंस कीजिए। किसी को भी अपने एक एनर्जी को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दीजिए। ना कि आप ओवर इमोशनल रहोगे, ना कि आप ओवर प्रैक्टिकल रहोगे। अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा इमोशंस को बैलेंस कीजिए। अगर आप ओवर इमोशनल हो तो थोड़ा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बनना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। आई होप आप रेजोनेट किए होंगे। आप जब भी आपकी अवेकनिंग होगी, जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, उसके बाद आपको कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको स्नैक दिखते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में आप स्नैक देखोगे, कहीं पे भी आप टीवी में देखो, आप अपने खुद के घर पे देखो, ऐसी चीज़ें होंगी। इसके लिए भी होंगी बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो डिवाइन आपको सामने से साइंस देंगे। ठीक है, दूसरी बात है हॉर्स किसी को दिख सकता है। हॉर्स की मुझे क्यों वाइब्स आई, आई डोंट नो। मतलब होता है ना, कुछ लोगों ने कहानी बना के रखे होंगे स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेरा राजकुमार घोड़े पे आएगा, इस तरीके की जो फिल्मी कहानी है, जो ड्रीमी वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जो आप लोग ऐसे सपने देख रहे हो कि मेरा भी राजकुमार ऐसा होगा, मेरा भी प्रिंस चार्मिंग ऐसा होगा। तो अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हो तो यस, आपकी कहानी फुलफिल तो होगी, लेकिन थोड़ा अलग वे में होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान होगी। बाकी तो सारी चीज़ें बेस्ट है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छे होंगे, ख़राब इंसान नहीं है। तो किसी को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू पहले से मत बनाइए। एंड फॉर मोर डिटेल रीडिंग, बाकी जो मैं आगे करूँगी उसके लिए चैनल पे आपको बने रहना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर है सामने। अगर आप लोग रेडी हो पेड सेशंस करने के लिए तो ही आइए, वरना ऐसे ही एनर्जीज लेने के लिए जब भी पेमेंट की बात होती है तब आप लोगों ऐसे आंसर कर देते हो जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे फ्री रीडिंग्स नहीं मिलते हैं। ये वो, आप कहीं पे भी जाओ, आप कोई भी टैरो रीडर के पास जाओ, कोई भी आपको फ्री रीडिंग करके नहीं देंगे, बिकॉज इससे हमारी एनर्जी ख़राब होती है। एंड हमारे ऊपर आपकी एनर्जी क्यों लेंगे विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, राइट। आप कहीं पे भी कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, क्या आप फ्री में वो सामान लेके आते हो? नहीं, राइट। तो अगर आप वहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हो तो टैरो रीडर को आप लोग इतना नेग्लेक्ट क्यों करते हो? डेफिनेटली जो लोग ऐसे करते हैं वो लोग ऑफकोर्स हमें नेग्लेक्ट ही करते हैं, वो लोग हमेशा हमें इग्नोर ही करते हैं। देन डोंट कम टू अस। ठीक है, सीधी बात है यहाँ पे, बिकॉज कोई शुगर कोटिंग करने की यहाँ पे बात बनती नहीं है। जिनको लोगों
जिसकी एनर्जी समझ में आती है वो सच में इसका वर्थ देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आती है उनको भले ही डिवाइन आके समझाए फिर भी उनको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे